नमस्कार। राम राम। कांग्रेस जो है कठहुज्जती पर उतर आई है। कठहुज्जती आप समझते होंगे। यह बहुत पहले से स्पष्ट था कि बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान पर जैसी कठोर कार्रवाई की है उसमें ये लोग कुछ झूठ दिखाने, खोजने और सरकार को बदनाम करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रशंसा करना या सरकार के साथ खड़े होने का नाटक करना तो बहुत शुरू में हुआ था, लेकिन जब ये एकजुट होने का नाटक खेल रहे थे तभी यह स्पष्ट था, उनके चेहरों से यह स्पष्ट था कि ये सहज नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तब इनके चेहरे लटके हुए थे। आपको वह दृश्य याद होगा अगर आपने वह दृश्य देखा हो। अब चूंकि इनके पास कोई उपाय नहीं था कि कैसे सरकार को बदनाम करें, तो इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने यह भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है कि विदेश मंत्री ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। जो भी इस घटनाक्रम से परिचित हैं और वे देखते आए हैं कि कैसे यह काम आगे बढ़ा है, उन्हें उनके मन में कभी कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने बहुत पहले से स्पष्ट कर दिया था। पाकिस्तान को जब इन्होंने अटैक किया था, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, तब सेना ने भी और सरकार ने भी कहा था कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि हम सिर्फ तुम्हारे आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, तुम्हारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर नहीं। और उस स्टेटमेंट का आशय भी यही था। एस जयशंकर को जो भी व्यक्ति जानता है, एस जयशंकर से जो परिचित है, उनके कामकाज को जानता है, उसके मन में इस तरह का विचार कभी नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत ही क्लियर स्टैंड के साथ पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय विदेश नीति का परचम लहराया है। वे दृढ़ हैं, वे सत्यवादी हैं, वे निर्भीक हैं। आप एस जयशंकर की पिछली सारी नीतियों को उठा करके देख लीजिए, विदेश यात्राओं पर उनके बयान सुन लीजिए, आपको पिछले जितने विदेश मंत्री हैं उनको भी आप याद कर लीजिए और देख लीजिए कि एस जयशंकर का कार्यकाल क्यों उन सब से अलग है और वे क्यों इन सब से भिन्न हैं। लेकिन कांग्रेस क्या करना था? कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र है, पूरे विपक्ष का यह चरित्र है, क्योंकि उसे इसी पर अपना जो है हिसाब किताब करना है, अपना जीवन यापन इसी पर करना है। उनकी राजनीतिक कमाई यही है कि वे झूठ बोलते हैं, प्रपंच करते हैं, भ्रम फैलाते हैं और कभी भी एक पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखते। उनके पास ऐसा कोई आप नहीं उदाहरण आपको मिलेगा जिसमें कोई पॉजिटिविटी आप देख सकें। उनका एक ही काम है झूठ बोलना, अभद्रता करना, गलत भाषा का प्रयोग करना, प्रधानमंत्री को गरियाना और बीजेपी सरकार को पर झूठे आरोप लगा करके यह कोशिश करना कि देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा सके, उनके मन में यह बात बिठाई जा सके कि सरकार ने कुछ गलत किया है। ये अपने दिन भूल गए हैं। आप याद कीजिए, कांग्रेस के सरकार में इस देश में कितने आतंकी हमले होते थे। इस देश का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं था जो धमाकों से न दहला हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, जयपुर हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो। आप उत्तर से दक्षिण कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी धमाके होते थे। जब मुंबई पर ऐसा दुर्दांत आतंकी हमला हुआ था तब मनमोहन सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था मुंबई जाकर के, उसे आप सुन लीजिए, आपका सिर जो है लाज से झुक जाएगा, क्योंकि उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिससे आपको लगे कि आदमी क्रोधित है या कुछ प्रतिकार करेगा, प्रतिशोध लेगा। वह सिर्फ रोने गाने का ड्रामा है। यही ये करते थे, ये चुप रहते थे। आज तक इन्होंने पाकिस्तान पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। इतने आतंकी हमले हुए लेकिन कभी भी इन्होंने कोई दृढ़ता नहीं दिखाई। अब चूंकि भाजपा सरकार ने निरंतर पाकिस्तान को ठोका, पहले भी उरी में भी किया था और इस बार तो बहुत बड़े स्तर पर ठोका है, तब इनके पास क्या विकल्प है? तब ये यही कहेंगे कि भाजपा ने झूठ बोला और ये पूरी दुनिया के सामने इस प्रपंच को फैलाएंगे। सत्य क्या है? सत्य अब स्वयं सिद्ध होता जा रहा है।
भारत की बात तो छोड़िए, आप अगर सरकार की बात पर विश्वास नहीं करते हैं तब भी मैं मान सकता हूं कि मत कीजिए, मैं कह सकता हूं मत कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार जो हैं आए दिन इस सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, वे खुल करके कह रहे हैं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर भारत को न रोका जाता और ये कार्रवाई 24 से 48 घंटे और चली होती तो पाकिस्तान की दुर्दशा हो गई होती। लेकिन इन्हें किसी को नहीं सुनना है, विश्व प्रसिद्ध वॉर एक्सपर्ट्स को नहीं सुनना है, न कोई अखबार पढ़ना है वैश्विक, न जो टेलीविजन चैनल पर बहस हो रही है उसको सुनना है, न सरकार की बात पर विश्वास करना है, न सैन्य अधिकारियों की बात पर विश्वास करना है, क्योंकि इनका एजेंडा बहुत क्लियर है। इनका एजेंडा यह है कि भारतीय समाज में झूठ को फैलाना है। इनके साथ पूरा विपक्ष भी इन्हीं के रास्ते पर चल पड़ा है और इन सब का उद्देश्य बस यही है कि सरकार को किसी न किसी तरह से घेरें, उसे फंसाएं, उसे जनता के सामने झूठा सिद्ध करें। यही है विपक्ष की भूमिका इस देश में, जिसको लेकर के लोग कहते हैं हम जैसे लोगों को कि गोदी मीडिया। लेकिन आप सोचिए कि अगर यह गोदी मीडिया है तो वो कौन सा मीडिया है जो आए दिन केवल झूठ गढ़ने और झूठ को प्रचारित करने के लिए कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के साथ खड़ा मिलता है। आप तटस्थ होकर के सोचिए, आप दोनों सरकारों के कामकाज को देखिए, तुलना कीजिए कि कांग्रेस के राज में जब आतंकी हमले होते थे इस देश में, इस देश के भीतर हार्ट में, इसके हृदय में घुस करके बींधा जाता था, तब कांग्रेस क्या करती थी? मुंह सिले बैठी रहती थी। आज जब बीजेपी की सरकार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरी दुनिया में एक तरह से लोग हतप्रभ हैं इस एक्शन पर, भारत के प्रिसिशन और परफेक्शन पर भारतीय सेना के, तब इनके पास अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो ये कठोज्जति पर उतर आए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। क्या कर सकते हैं ये यही कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि सरकार ने जो है पहले बता दिया। जबकि आप मोदी सरकार को देख लीजिए, पिछले 10-1 वर्ष का कार्यकाल उठा करके आप देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ अत्यंत ही कठोरता से उन्होंने निपटा है। उनकी जो विदेश नीति है उसमें कहीं कोई ढुलमुल रवैया नहीं है, चाहे वह पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वह चीन के साथ हो। बहुत पहले से है यही रवैया है। पाकिस्तान को तो औकात दिखाने वाली सरकार यही है। इससे पहले क्या था यह कहना आवश्यक नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं। आप जानते हैं सच्चाई, आपके सामने सच्चाई है। आप पीछे पलट करके देख लीजिए। भारतीय समाज के साथ यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसका इतिहास बोध शून्य होता है। वह पीछे पलट करके नहीं देखता, वह प्रपंचों पर विश्वास करता है, वह झूठ पर विश्वास करता है। और कोई एक आदमी जब 100 झूठ बोलता है तब कहीं न कहीं यह मानने को विवश हो जाता है कि सामने वाला जो कह रहा वही सत्य है। दिल्ली के महान मुख्यमंत्री जो थे पहले, उनके जीवन का सबसे बड़ा हथकंडा यही था कि वे हर दिन 10 झूठ बोलते थे, सैकड़ों झूठ बोलते थे, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते थे। और उसी आत्मविश्वास के साथ जब वह झूठ बोलते थे तब जनता मानती थी कि नहीं, यही सच्चा आदमी है। क्योंकि पूरे भरोसे के साथ जनता को यह कन्विंस कर देना या विश्वस्त उसे कर देना कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप स्वयं अपनी आंखें खोल करके देखिए, आप स्वयं निर्णय लीजिए, अपनी प्रज्ञा से विचार कीजिए कि सरकार ऐसा कर सकती है। एस जयशंकर जैसा व्यक्ति जो इतना साफ सुथरा, इतना दृढ़ निश्चयी और इतना बहादुर व्यक्ति है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? आपको स्टेटमेंट सुनना चाहिए उनका। आप उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकते हैं और दुनिया के सामने हल्ला कर सकते हैं कि सरकार ने पहले पाकिस्तान को बता दिया कि हम तुम्हारे आतंकी कैंप पर हमला करने वाले हैं, तुम संभल जाओ। ऐसा कौन करेगा? ऐसा वह सरकार ही कर सकती है जिसके भीतर कुछ काला हो। लेकिन यहाँ नीति स्पष्ट है। आप मुझे गोदी मीडिया कहें, चाहे भक्त कहें, जो कहना हो कहें, लेकिन सच तो यही है कि कांग्रेस केवल झूठ बोलती है। झूठ ही उसका सबसे बड़ा शस्त्र रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।